हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो जेई एडवांस 2016 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मतलब ये एक तरह से समेशन दिया हुआ है, K1 से लेकर 13 तक दिया है, ठीक है। और हमें पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, समेशन को लिख लेते हैं। समेशन K = 1 से लेकर 13 तक, ठीक है। 13 हो गया 1/, दिया हुआ है हमारे पास 1/sin π/4 प्लस K-1π/6 इंटू sin π/4 प्लस K π/6। अब ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। जैसे हम लोग इन दोनों को डिफरेंस में सॉल्व करेंगे, चलिए इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि K1 से लेकर 13 तक 1/sin π/4 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि K × π/6 माइनस और K × -1, तो ये हो जाएगा π/6 प्लस sin π/4 प्लस K π/6। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट π/4 प्लस K π/6 को हम लोग A मान लेते हैं, ठीक है। A मान लिया, यानी कि ये देखिए ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये दोनों क्या है, सेम है। यानी कि जैसे हम लोग इसको A माने तो यहाँ से क्या हो गया, समेशन K = 1 से लेकर 13 तक 1/sin, क्योंकि यहाँ तक हम लोग क्या माने थे A, तो ये हो जाएगा A - π/6 इंटू साइन, अब ये क्या A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए A - π/6 और माइनस A, तो क्या आएगा डिफरेंस, π/6 आएगा डिफरेंस, ठीक है। तो सेम डिफरेंस हम लोग न्यूमिनेटर में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन दोनों का यहाँ मतलब A माइनस ये जैसे करेंगे तो π/6 डिफरेंस आ रहा था, हम लोग डिफरेंस सेम π/6 ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने लेट यूज किए थे, तो π/4 प्लस K π/6 को A मान रखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं समेशन K = 1 से लेकर 13 तक, ठीक है। अब ये देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, π/6, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, साइन A माइनस π/6, यानी कि देखिए इन दोनों का डिफरेंस π/6 आ रहा है, तो हम लोग ऊपर में डिफरेंस π/6 क्रिएट किया, क्यों देखिए A माइनस A तो कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा साइन π/6 बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऊपर में क्या हो रहा है, ये A कट हो जाएगा तो साइन π/6 आएगा, तो हम लोग ऊपर नीचे में भी साइन π/6 कर देते, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, कोई चेंज नहीं होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। और इसको एज इट इज लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन A - π/6 इंटू साइन A। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखिए A - B, यानी कि साइन A - B का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो साइन A - B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A - B होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ न्यूमिनेटर में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं समेशन 13 K = 1, जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको क्या हो जाएगा, कैपिटल A हो जाएगा
और ये पूरा क्या हो जाएगा कैपिटल बी। तो साइन ए, तो साइन ए मतलब साइन ए यानी कि ए स्मॉल है माई इनटू क्या है कॉस बी, तो कॉस बी ये हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस पाई बाय 6 माइनस कॉस ए मीन्स ये इंटू साइन बी ए माइनस पाई बाय 6। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 6 क्या होता है हाफ होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, साइन पाई बाय 6 ये हो जाता है हाफ, तो हाफ को 1/2 लिखेंगे और ये 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक, तो ये 2 लिख दिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, यानी कि इसको दे देंगे, मतलब स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस पाई बाय 6 इंटू साइन ए, और इधर हो जाएगा साइन ए माइनस पाई बाय 6 इंटू साइन ए। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए कॉस ए माइनस पाई बाय 6 और साइन ए माइनस पाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा 2 कॉट ए माइनस पाई बाय 6, और यहाँ पर माइनस कॉस बाई साइन, तो ये भी कॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट ए, और हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और ये समेशन कहाँ से था, k = 1 से लेकर 13 तक। ठीक है, अब हम लोग अगला स्लाइड ले लेते हैं। तो हमारे पास आ गया था k = 1 से लेकर 13 तक, और यहाँ हुआ था 2 ब्रैकेट कॉट, देखिए कॉट क्या आया था कॉट ए माइनस पाई बाय 6, कॉट ए माइनस पाई बाय 6 माइनस, और यहाँ पर कॉट ए, और हम लोगों ने ए को क्या मान रखे थे पाई बाय 4, यानी कि ए को हम लोग मान रखे थे पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6। यहाँ पर देखिए हम लोग पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6 ए को मान रखे थे। ठीक है, ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा समेशन के इक्वल्स टू 1, समेशन के इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर 13 2, और यहाँ पर कॉट, और ए का वैल्यू हम लोग ये वाला यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोग अब यूज करेंगे 2। अब जैसे k1 पुट करेंगे तो क्या होगा कॉट, जैसे k1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 कॉट, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा k = 1 पे, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट k1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। ये हमारे पास k = 1 पे आया, k = 2 पे क्या आएगा प्लस k = 2, जैसे यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कॉट पाई बाय 4, और ये क्या हो जाएगा 2 पुट करेंगे 2 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, तो ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स, तो वो प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा माइनस। अब k2 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 4 प्लस
2π/6 प्लस, अब ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला कैंसिल होता है, इसे हम लोग देखते हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, और ये वाला टर्म आगे वाले से कैंसिल आउट हो जाता है। लास्ट में क्या बचेगा, तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं प्लस, जैसे ही थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट π/4 प्लस, और यहाँ पर 13 पुट करेंगे तो 13 π/6 माइनस π/6, तो 13 में से एक जाएगा, एक π/6 जाएगा तो 12 π/6 हो जाएगा ये, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा कॉट π/4 प्लस 13 π/6। अब ये देखिए जैसे ये आगे वाले से कैंसिल आउट हो गया, तो ऐसे ही ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो ये बचेगा, ये लास्ट वाला बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हम लोग को मालूम हो गया फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 cot π/4 माइनस cot π/4 प्लस 13 π/6, और हम लोग को मालूम है cot π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या है 2 1 माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, π/4 प्लस 13 π/6, 6 4 का एलसीएम कितना होगा, 6 4 का एलसीएम 12 होगा, 4 6 का 2 3, यानी कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, 4 6 का 12, तो ये 4 3 जा 12, तो 3 पाई प्लस 6 2 जा 12, तो ये 26 पाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 29 π/12, यानी कि माइनस कॉट 29 π/12 ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2 1 माइनस कॉट 2 पाई प्लस π/12। तो यहाँ पर हम लोग अगर 5 कर दे तो अब ये देखिए 2 पाई इंटू 12 24 और प्लस 5 पाई, तो 29 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कॉट का ये क्या है, कॉट पे कोई चेंज होगा, कॉट ऑफ 2n पाई प्लस थीटा है, तो ये चेंज थोड़े होता है, ये तो कॉट थीटा ही होता है, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा पे क्या होता है कॉट थीटा, तो ये भी चेंज नहीं होगा। यहाँ से हम लोग देख सकते 2 1 माइनस कॉट 5 π/12। अब ये देखिए 2 पाई प्लस समथिंग थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या आता है पॉजिटिव, तो यहाँ जैसा है मुझे माइनस पहले से ही था तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना डिग्री लिखा हुआ, एक्चुअली में ये कॉट 75 डिग्री लिखा हुआ, कितना है कॉट 75 डिग्री। कॉट 75 का वैल्यू कितना होता है √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1, यानी कि ये कितना है कॉट 75। ये कहते हैं एक्चुअली में क्या है 2 1 माइनस कॉट 75 डिग्री। जैसे ही हम लोग पाई के जगह 180 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करें तो कॉट 75 डिग्री आती है। यहाँ से हम लोग लिखते हैं 2 1 माइनस √3 - 1 डिवाइड बाई √3 + 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज 2 1 माइनस √3, ये काम करते थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो हमारा रैशनलाइजेशन आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको रैशनलाइज कर देते हैं 2 1 माइनस
रूट अंडर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 3 प्लस 1, तो रैशनलाइज हो जाएगा माइनस रूट अंडर 3 माइनस 1 और रूट अंडर 3 माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 1 माइनस, अब ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये ए प्लस बी तो ए माइनस बी, तो ये 3 का रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 नहीं होगा, रूट अंडर 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 और एलसीएम ले लेते हैं, 2 माइनस, और ये जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट अंडर 3 डिवाइड बाई 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस रूट 3, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 2 माइनस 4 तो माइनस 2 प्लस 2 रूट अंडर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू रूट अंडर 3 माइनस 1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2 ब्रैकेट रूट अंडर 3 माइनस 1, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी।